हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी पुलिस की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने क्या करा रहे थे आपको रीजनिंग, और रीजनिंग का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों की यूपी पुलिस में हल्लास करना है। तो टाइप 1 टाइप 2 हो चुके हैं कंप्लीट। आज करेंगे टाइप 3 का आगाज। हमने सबसे पहले आपको क्या कराया था? लेटर कोडिंग। फिर टाइप 2 में क्या कराया? नंबर कोडिंग। आज मेरे प्यारे बच्चों में टाइप 3 में कराऊंगा आपको सिंबल कोडिंग। क्या कराएंगे? सिंबल कोडिंग। हमने क्या करा? कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से कराया जाएगा। रीजनिंग पूरी जो है फ्री में आपको कराई जाएगी। बस हमारी 9 बजे सुबह क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नहीं समझ में आते आपको कमेंट करें, और लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा ताकि सारे बच्चे जुड़ सके और हमारे पुलिसकर्मी अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए, आज करता हूं सिंबल कोडिंग का आगाज मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको उसकी बेसिक समझाते हैं। बेसिक टू एडवांस क्या है? बेसिक टू एडवांस सबसे पहले हमने आपको क्या कराया था? लेटर कोडिंग। फिर क्या कराया? लेटर कोडिंग का पहले बेसिक समझाया था। फिर आपको क्या कराया था? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मेरे प्यारे बच्चों क्या कराया था? हमने बेसिक समझाया था और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो सिंबल कोडिंग में मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, बस नजर का कमाल है। क्या है? नजर का कमाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल कोडिंग करेंगे सबसे पहले हम। टाइप 3 का आगाज करते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे सिंबल कोडिंग में ही लेटर आते हैं। क्या आते हैं? लेटर आते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों समझो ये ए है और ये बी है, ये सी है। ये हमने 3 लेटर लिखे हैं। और 3 लेटर लिखने का मतलब क्या है कि हमने इसको क्या माना है? हेज मान लिया है। और इसको क्या माना है? बी को स्टार माना है। बी को क्या माना है? स्टार माना है। और सी को क्या माना है मेरे दोस्त? सी को परसेंटेज माना है। इस प्रकार से हमको लगाना होते हैं क्वेश्चन। आज हमसे पूछा है कि अगर किसी भाषा में ए बी सी को ये लिखा गया, हेज स्टार और परसेंटेज लिखा गया है, तो डी सी आर का क्या होगा? तो इसी प्रकार से पहचानना होगा। अब हमने पूछा एबीसी का और उसने पूछ दिया कि बी का जो है सिंबल क्या होगा। तो सिंपल से मालूम है कि इन 3 लेटरों में बी का सिंबल मेरे दोस्त स्टार है, तो यही आंसर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि जो है सी और डी आर और जो है एच आई लिखा। अब इसका कोड हमने माना है, इसका कोड माना है कि सबसे पहले सी का कोड हमने परसेंटेज, वो सी का जो है सिंबल परसेंटेज माना है। और डी का जो सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों हैज माना है। आर का जो है स्टार मान लिया है मैंने, आर का सिंबल स्टार मान लिया है। एच का सिंबल जो हमने मेरे दोस्तों बराबर मान लिया है। और आई का सिंबल जो है वो प्लस मान लिया है। अब ये क्या पूछता है? देन क्या पूछता है? सी आर एच के सिंबल क्या होंगे, मतलब एच सी आर एच का कोड क्या होगा? तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमने क्या करा? सी का परसेंटेज माना, डी का हेज माना, आर का स्टार और एच का बराबर और आई का प्लस मान लिया है। तो इसने पूछा है कि सी आर एच का कोड सिंबल क्या होगा। तो हम पहले बता देंगे कि सी का इसने परसेंटेज माना है तो परसेंटेज लिख देंगे। आर को इसने स्टार माना है तो आर का स्टार लिख देंगे। और एच का इसने मेरे दोस्त बराबर माना है तो हम बराबर कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों। चलिए, अब हम क्या करते हैं? समझ गए होंगे बात को, इतनी बात तो समझ ही गए हैं आप लोग। और देखो, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल की मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों बात करते हैं। जैसे यदि एफ आई आर ई को इसने क्या करा? एफ को हेज माना है, आई को परसेंटेज माना है, आई को आर को एट द रेट माना है, ई को डॉलर माना है, तो डी को ये माना, ये एरो जा रहा है ऊपर को, ई को डॉलर माना है, ए को ये सिंबल माना है, एल को जो है कॉपीराइट माना है। तो अब ये पूछ रहा है एफ ए आई एल का कोड क्या होगा। तो सिंपल सा में दिख रहा है इसने मेरे प्यारे बच्चों एफ को क्या लिखा है? एफ को हेज लिखा है, तो हम क्या कर देंगे? हेज का सिंबल दे देंगे। और फिर हम देखेंगे ए को ये सिंबल दिया है, तो हम ए को क्या करेंगे? इस सिंबल से दर्शा देंगे ऐसे करके। और क्या करेंगे? आई को देखेंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों आई को इसने क्या लिखा है? परसेंटेज लिखा है, तो आई को हम क्या कर देंगे? परसेंटेज लिख देंगे। और एल का पूछा है तो एल का देखो इसने क्या किया है? कॉपीराइट कर दिया है। सी कॉपीराइट दिया है तो एल का कॉपीराइट, तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इज द राइट आंसर ये हो जाएगा। इन लेटर का ये सिंबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ क्या है? नजर का खेल है, नजर का जादू है, तीर का कमाल है। देखिए और लगा दीजिए। अब हमने क्या देखा? ये देखो एफ को स्टार लिखा, हमने लिख दिया। इसने एफ को क्या पूछा है?
एफ का स्टार होना में एच बना दिया, सॉरी यहाँ स्टार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इज द राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब ये पहला मतलब एग्जांपल हमने आपको समझा दिया, इसी प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता है सिंबल कोडिंग में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे पुलिस कर्मियों, यूपी पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, किसी कोड भाषा में आर परसेंटेज है, ई हेज है, डी एट द रेट है। ए को ये देखो त्रिभुज बना दिया है, यहां से ये भाग गया, यहां पर आ गया तो इसको यहां रख लेंगे, ये भाग गया। त्रिभुज है तो उस कोड भाषा में डी ए आर ई को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखो डी ए आर ई का कोड पूछ रहा है, हमने देखा डी को इसने क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है। क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है। अब एट द रेट से देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे ए की। ए को इसने मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ए को किस सिंबल से कोड किया है, ए को त्रिभुज से किया है, तो हम ये कर लेंगे, ए को इस प्रकार से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए को इस प्रकार से कर लेंगे। फिर उसके बाद आर की बात करते हैं, आर को इसने क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज लिखा है। तो क्या एट द रेट त्रिभुज परसेंटेज, तो इज द राइट आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, बी वाला होगा ना ए वाला होगा। अब देख लेंगे ई को इसने हेज लिखा है, तो लास्ट में इसमें क्या है, हेज है, तो ये देखो लास्ट में हेज है, तो इस द राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए मेरे पुलिस कर्मियों, गॉट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं है, खाली नजर का खेल है। अगर आपको सिंबल का नाम भी नहीं पता है तब भी ये तो पहचान सकते हैं, इस प्रकार से बना डिजाइन करके लगा दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्या कहा, किसी कोड भाषा में पी है, जे ए परसेंटेज है, और जो है सी क्या है, ओ कट है, और ई एट द रेट है, उस कोड भाषा में पी ए सी ई को कैसे लिखा जाएगा। अब ये पूछ रहा है मेरे दोस्त, पी ए सी ई को कैसे लिखा जाएगा। ये क्या है, सिग्नल है, ठीक है। अब पी का पूछा है, पी स्टार बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंडों मिलेंगे। ए को परसेंटेज बना रहा है, परसेंटेज कर देंगे। अब परसेंटेज का ए वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, और ये तो स्टार बना रहा ना, पी क्या बना रहा है, स्टार बना रहा है, ये तो एच बन जाता है स्टार का बार बार, कोई दिक्कत नहीं। और सी स्टार परसेंटेज ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, इज द राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और सी को क्या बना रहा है, सी को नल बना रहा है, ठीक है, नॉन ऑफ दिस वाला। और ई को क्या बना रहा है, एट द रेट, ई को क्या बना रहा है, एट द रेट, तो इज द राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चों। देखो चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे, यूपी पुलिस में आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल यूपी पुलिस के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, सेकंडों में लगने वाले हैं, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड का काम है बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाए, देखो क्या लिखा है, नीचे एक पंक्ति में अंक तथा दूसरी पंक्ति में चिन्ह दिए गए हैं। नीचे एक पंक्ति में क्या दिया गया, अंक, और दूसरी पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट वाली पंक्ति है, ये देखो इसमें अंक दिए गए हैं, और सेकंड वाली पंक्ति में क्या दिए गए, चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है। अंक और चिन्ह एक दूसरे के कूट है, मतलब एक दूसरे के हैं, दिए गए चिन्ह के सही कूट चुनिए। अब ये क्या, कौन अंक निम्न में से विकूटित हो सकेंगे। अब ये जो चिन्ह दिए गए हैं मेरे पुलिस कर्मियों, ये चिन्ह दिए गए हैं। अब जब ये चिन्ह दिए गए, ये वाला चिन्ह कहाँ रखा जाएगा, ये तो इसके नीचे आ गया है, इसके नीचे ये नहीं होगा, ये तो या इधर होगा या इधर होगा, मतलब 2 2 4 5 ये पूरे डबल लगा है, ये डबल लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि अंक और चिन्ह एक दूसरे के कूट है, दिए गए चिन्ह को के लिए सही कूट चुनिए। अब ये चिन्ह इनके लिए सही नंबर चुनिए। अब मेरे प्यारे पुलिस कर्मियों देखेंगे कि हमारा ये क्या है, बराबर कट लगा है, तो इसको क्या लिखा है, इसने 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5 लिखा है। देखो इसमें क्या, तो ये इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी, इतने चिन्हों, तो क्या करना है, फर्स्ट सेकंड से चुनना, इन चिन्हों के अंक पूछे कि इन चिन्हों को किस अंक से विकूटित किया जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने 5 बराबर है, बराबर में इसने क्या लिखा, 5 लिखा, तो हमने इसको 5 लिख दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला मतलब जो है वर्ग, वर्ग को ये क्या कर रहा है, 8 लिख रहा है, वर्ग को क्या कर रहा है, 8 लिख रहा है, तो 8 लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला कर जाएगा और बी वाला कर जाएगा, या तो हमारा ए हो सकता है या हमारा डी हो सकता है। उसके बाद हम ये एरो देखेंगे, एरो को ये लास्ट में 7 लिख रहा है, 7 दोनों में लिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखेंगे गुणे, गुणे को ये 3 लिख रहा है, गुणे को 3 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एरो जो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले एरो को 6 लिख रहा है, तो हम देख लेंगे, तो 58637 इज द राइट आंसर हमारा क्या हो, ए वाला हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा।
क्योंकि 583 यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ए वाला है। क्या है? 58637। चलिए, समझ गए बात को? गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए मेरे प्यारे पुलिस कर्मियों। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। क्या लिखा है? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROPE को परसेंटेज और $57 लिखा जाता है, तो DOUBT को 358 हैज स्टार तथा लाइव को $4 लिखा जाता है, तब उसी भाषा में TROUVLE को क्या लिखा जाएगा? दो कितने लेटर बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही काम करना है मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों। टी को इसने क्या लिखा है देखेंगे मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों। टी को ये स्टार बना रहा है, क्योंकि 2 4 5 स्टार बना रहा है, स्टार बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, स्टार सारे विकल्प में, तो आगे मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं आर की। अब आर देखेंगे, आर को इसने परसेंटेज लिखा है, तो आर को क्या करेंगे? परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज सब में है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओ की। ओ को इसने क्या लिखा है? ओ को इसने 5 लिखा है, इसको 5 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 5 देखा जाए तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे उसके बाद यू को। यू को इसने मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है? यू को इसने क्या लिखा है? यू को 3 नंबर पर इसने 8 लिखा है, 5 8 लिखा है, तो देख लेंगे। तो हमारा जो क्या कट जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला कट जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टार परसेंटेज 5 एज लग रहा है। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला चेक कर लेंगे, स्टार परसेंटेज एज 5 एड, तो हमें लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे सी वाला स्टार परसेंटेज हैज 5 एड, ये भी सही जा रहा है, तो यहाँ पर है जा रहा है बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार परसेंटेज 5 आता है, तो यहाँ पर है जा रहा है, तो ये नहीं, इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी वाला होगा। अब बी को देख लेंगे मेरे पुलिसकर्मियों, बी को इसने क्या लिखा है? बी को इसने क्या लिखा है मेरे भाई? बी को इसने हैज बनाया है, तो हैज बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ तो एट द रेट बना रहा है, बी को तो यहाँ एट द रेट बना रहा है, इसने बी को यहाँ हैज बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम हैज बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फिर से चेक करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नंबर फिर से चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, पूरा ही चेक करते हैं। अब एल को क्या कर रहा है? अब ये देखो, एल को ये क्या बना रहा है मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों? एल को ये एट द रेट बना रहा है, और ई को क्या लिख रहा है? ई को ये डॉलर बना रहा है। ई का क्या कर रहा है? डॉलर लिख रहा है। ई को देखो, ये डॉलर यहाँ लिख रहा है, तो हम देख लेंगे, और ई को ये लास्ट में वहां भी डॉलर लिख रहा है, क्योंकि 2 2 4 ठीक है। तो हम देखेंगे स्टार परसेंटेज 5 8, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसने ओ को जो है 5 लिखा है, यू को इसने जो है 8 ही लिखा है तीसरे नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टार परसेंटेज 58 है जी, ये भी नहीं होगा। स्टार परसेंटेज ये भी नहीं होगा, स्टार परसेंटेज है 58 है जी, ये तो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्टार परसेंटेज हैज, तो ये भी नहीं होगा। स्टार परसेंटेज 5 है, ये भी नहीं होगा। स्टार परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद क्या होगा? ओ को इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? ओ को तो इसने 5 ही लिखा है, और आर को तो इसने परसेंटेज ही लिखा है, तो स्टार परसेंटेज 5, यहाँ पर बीच में भी है जा रहा, तो हो सकता है कि एरर्स हो गई हो। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 6 एक साथ, तो यहाँ पर डॉलर स्टार परसेंटेज हैज 5 एड, एड के बाद यहाँ पर फिर मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों बी को इसने क्या लिखा है? क्योंकि बी को जो है देखते हैं फिर से हम, बी को तो इसने डायरेक्टली हैज ही लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डॉलर की जगह पर हैज कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे? हैज कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पुलिसकर्मी, या तो ऐसा करेंगे स्टार परसेंटेज यहाँ पर हैज माना जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर स्टार परसेंटेज हैज यहाँ पे भी नहीं है, तो ओ को तो इसने वो जो भाई, ओ को तो इसने 5 ही माना है, तो इस द राइट आंसर इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई करके ये बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ई करके ये बना लेंगे, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टार परसेंटेज 5 8 हैज एट द रेट डॉलर। समझ गए बात को? गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि इसमें ये कोई मिल नहीं रहे हैं ऑप्शन। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। समझ गए बात को? चलिए मेरे पुलिसकर्मियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में CRATES को जो है ये लिखा जाता है, मतलब ये सिंबल बने हैं, और जो है प्लस स्टार परसेंटेज डॉलर हैज
तथा BEAT को $@ स्टार परसेंटेज लिखते हैं तो CARS को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बताइए मेरे दोस्त। अब ये पूछ रहा है CARS का कोड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का इसने ये क्या वृत्त बना दिया है, तो हमने वृत्त बना दिया। अब हम देखेंगे कि हमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त जो हमारा है ना तो फर्स्ट वाले में है और ना ही सेकेंड वाले में है, दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद हम देखेंगे ए को इसने क्या लिखा है, 3 नंबर पर ए को स्टार बना रहा है तो हम स्टार बना देंगे। क्या करेंगे, स्टार बना देंगे। ए को क्या करेंगे, स्टार बना देंगे, तो इन दोनों में बन रहा है। उसके बाद हम आर को देखेंगे, आर को इसने क्या लिखा है, आर को मेरे दोस्त प्लस लिखा है। आर को मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। प्लस लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, डी वाला हो जाएगा। और एस को इसने क्या लिखा है, एस को इसने हेज लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, हेज लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं। कैसे हैं, चुटकियों में लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। COLD कोल्ड को इसने क्या लिखा, $5 परसेंटेज LAME को बराबर $91 हैज लिखा है, तो COME को ME का कोड पूछा है, COME का कोड पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी को हम देख लेंगे, सी को इसने 5 लिखा है, हम 5 लिख देंगे। ओ को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, हम 2 लिख देंगे। और एम को मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या लिखा है, एम को 3 नंबर पर इसने 9 लिखा है, एम को 9 लिख देंगे। ई को मेरे प्यारे बच्चों इसने हेज लिखा है, तो ई को हम क्या कर देंगे, हेज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 to 9 हैज, 5 to 9 हैज इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लगाइए 7 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्या कर रहा है, नीचे प्रथम पंक्ति में अंक तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। अंक और प्रतीक एक दूसरे के कूट है, दिए गए प्रतीकों के लिए सही कूट चुनिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंबल कोडिंग का बस आप एक चीज मन में ठान लो, ज्यादा वो करना ही नहीं है। बस ये चीज रखो कि जैसा सिंबल हो सेम उसी लेटर को सिंबल में कोडिट करना है। जो 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 लेटर मिल जाए और जिस लेटर को जो है एग्जामिनर ने सिंबल से कोडिट किया हो, उसी नंबर उसी लेटर को आपको उसी सिंबल से कोडिट करना है। समझ गए बात को? अब क्या है, नीचे प्रथम पंक्ति में अंक तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं और प्रतीक एक दूसरे के कूट है, दिए गए प्रतीकों के लिए सही कूट चुनिए। अभी पीछे जो हमने लगवाया था, पहले क्या था, नंबर का प्रतीक पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, पहले नंबर, पहले क्या दिया था, प्रतीक, फिर नीचे नंबर। अब की क्या है, नंबर पहले फिर प्रतीक नीचे दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पूछ रहे हैं, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? तो मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है अब हम देखेंगे वृत्त। अब वृत्त को इसने क्या किससे कोडिट किया है, 9 से कोडिट किया है। उसके बाद देखेंगे 9 सब में, उसके बाद ये देखेंगे एरो, एरो जो आगे जाता हुआ उसको क्या किससे कोडिट किया है, 3 से कोडिट किया है, तो 9 3 हो जाएगा। 9 3 9 3 9 3 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, 9 3 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इस नहीं सॉरी, इसको 1 से कोडिट किया है, क्योंकि हमने ही गलती कर दी है। इसको जो है ये वाला जो एरो जा रहा है, इसको जो है इससे किया है कोडिट। और हमारा अब क्या बात करते हैं इसकी, तो इसको जो है स्क्वायर को जो क्या वो सॉरी क्यूब को क्या किया है, मतलब 4 से कोडिट किया है, तो 4 से कर लेंगे। उसका वर्ग की बात करते हैं, वर्ग को 8 से किया है, तो 8 से कर लेंगे। उसके बाद क्या करा है, चतुर्भुज को किससे किया है मेरे दोस्त, चतुर्भुज को क्या किया है, ये कौन सा, हाँ ये वाला, इसको कैसे कोडिट किया है, 6 से कोडिट किया है। ये थोड़ा सिंबल भी वैसे हो गया, फिलहाल ये ऐसे बनेगा, ये जो है मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों ऐसे बनेगा। चाहे इसको थोड़ा सही कर लो, ये जो बना है ये सही, यहाँ से इसकी लेंथ ये सही आई है, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, इसको छोड़ तो क्या बन जाएगा, 19486 इज द राइट आंसर। हमारा क्या जाएगा, ए वाला होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, 91486 इज द राइट आंसर हमारा बिल्कुल कौन सा है, ए वाला है। समझ गए बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है, ये तो 7 लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। बताइए इसका आंसर कमेंट में फटाफट, कौन बच्चा बताएगा, फुर्तियों में बताइए, फुर्ती में, चुटकियों में बताइए आंसर। क्या करा, यदि एस को एच लिखा जाए, आर को जो है @ ए को त्रिभुज
एम को हेज, टी को डॉलर तथा ई को परसेंटेज, तो इस कोड में MASTER मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, एम को इसने क्या किया है, एम को हेज से कोडिट किया है तो हेज से कोडिट कर देंगे और ये देखेंगे सब में है। अब आर का कोड पूछ, ए का कोड पूछ रहा है, ए को इसने किससे कोडिट किया है? ए को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पुलिस कर्मियों, इसने क्या किया है? ए को इसने त्रिभुज से किया है। क्या उल्टा त्रिभुज लगाया है? इसने क्या किया है? त्रिभुज से कोडिट किया है। किससे किया है? त्रिभुज से कोडिट किया है। फिर उसका एस की बात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला तो कट जाएगा। अब एस को देखेंगे कि एस को इसने एच से कोडिट किया है। किससे किया है? एच से कोडिट किया है, तो एच से जो कोडिट करने वाला मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे स्टार है त्रिभुज एच, स्टार त्रिभुज एच, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए और डी पर है बचा है। अब टी को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टी को इसने क्या लिखा है? टी को इसने डॉलर लिखा है, तो डॉलर लिख देंगे। यहाँ भी डॉलर है, यहाँ परसेंटेज है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आ जाएगा। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई को क्योंकि परसेंटेज लिखा है, आर को इसने क्या लिखा है? आर को इसने @ लिखा है, तो बिल्कुल सही है, इज द राइट आंसर ए वाला। समझ गए बात को मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर लौट भी कैसे जाऊं, ऐ यूपी पुलिस तेरे बिना मुझे घर अच्छा नहीं लगता। ऐ यूपी पुलिस तेरे बिना मुझे घर अच्छा नहीं लगता, ऐ वर्दी तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। आपकी क्या है? आपकी क्या करना है मेरे भाई? एग्जाम को पार करना है। क्या करना है? एग्जाम को पार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। और रीजनिंग का क्या है? सबसे बड़ा खेल रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का क्या करके आना है? खल्लास करके आना है आपको। और एक बात याद रखिए, जब क्लास में आप लोग आया करो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। जो न्यू बच्चे हैं वो क्लास को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे बच्चे आते ही हैं पर डे, उनको तो मालूम ही है, उनको बताने की जरूरत भी नहीं कि लाइक और शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? लाइक करना है और शेयर करना है। और आपको जो कुछ अगर दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे कॉलिंग नंबर पे भी कॉल कर लिया करो आराम से। कोई डाउट है वो हम आपके क्लियर कर देंगे। 1 से 2 बार आपके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और उनकी अगर नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। समझ गए बात को? बिल्कुल जो है बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, सोच नहीं सकते हो इतने कम प्राइस में आपको मिले। आपको अगर इसके नोट्स वगैरह सारे चाहिए तो आप मेरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में जाया करें नीचे, तो मेरा नंबर वहां पर है, ऐड है, तो उस नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे नीचे जो बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मालूम है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर वही है, वही व्हाट्सएप नंबर है। या तो मैसेज करो या तो कॉल करो। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पर कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो कॉल वगैरह जो कुछ करना चाहो, जैसे भी आपको मतलब जो भी डाउट बनते हैं, आपको डाउट सारे क्लियर करा दिए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास साथ जो है बीटीएस क्लासेस टीम हर टाइम है, हर टाइम खड़ी है, मौजूद 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे आपके साथ खड़ी है। समझ गए बात को? अब लगाइए नवा क्वेश्चन। इसका आंसर तो किसने बताया कमेंट में? चलो बताइए। क्या लिखा? BING को प्लस माइनस स्टार और जो है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं, और THEN को $, कॉपीराइट सी स्टार के रूप में लिखा जाता है। तो NITE को कैसे लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। NITE को कैसे लिखा जाएगा? अगर आपको जरूरत हो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर पर कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है, एन का क्या होगा? एन को इसने पूछा है, स्टार बनाया है, तो हम क्या करेंगे? स्टार बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, सी नहीं, ए नहीं, पहले वाला मिल गया, बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पुलिसकर्मियों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होगा। स्टार पहले एक में ही मिल रहा है, बाकी किसी में मिल रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आई को देखो इसने क्या लिखा है, आई को इसने माइनस लिखा, यहाँ माइनस लिखा है। अब बाकी आप लोग चेक कर लेना, ये सारा काम आपका है, मेरा नहीं है। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कहता है किसी पूर्व भाषा में 1986 को, ये देखो जो है पाई 8 त्रिभुज पाई और 2 3 4 5 को प्लस गुणे माइनस ऊपर को एरो जाने के लिए के रूप में कोडित किया गया है। तो निम्न कोड में त्रिभुज पाई माइनस गुणे प्लस और एरो ऊपर जा रहा है को कोडित करने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी? अब इसने पूछा है, इसने संख्या पूछा है, त्रिभुज को क्या कर रहा है? यहाँ पर थर्ड नंबर पर 8 लिख रहा है। कितना लिख रहा है? 8 लिख रहा है। तो 8 सब में, कोई बात नहीं, ये पाई इधर जा रही है तो इसको लास्ट में क्या कर रहा है? 6 लिख रहा है। 8 6 8 6 8 6 सब में है। अब माइनस को क्या लिख रहा है? माइनस को ये 4 लिख रहा है, माइनस को 4 लिख देंगे। गुणे को ये क्या कर रहा है? गुणे को 3 लिख रहा है, 3 लिख देंगे। प्लस को क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस को ये मेरे प्यारे बच्चों 2 लिख रहा है, 2 लिख देंगे। और जो एरो ऊपर को जा रहा है इसको क्या 5 लिख रहा है। तो क्या रहेगा? 8 6 4 3 2 5 इज द राइट आंसर। ए वाला हो जाएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा।
बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगे, कुछ सोचना पड़ा, कुछ दिमाग लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ क्या हुआ, निगाह का खेल है, क्या है, नजर का कमाल है। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या है। यही तक के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। पेन कॉपी लेके आया करो, सुबह की क्लास 9 बजे रीजनिंग की बीटीएस क्लासेस में मोहित सर की लेना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।